नमस्कार, मैं हरशंकर। आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी बिहार के सहरसा जिला में हैं और मेरे कैमरे में देख रहे हैं एक पिता जो आप अपने बेटे के लिए आज दर दर के भटक रहे हैं और अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहता है। क्या इंसाफ चाहता है? क्योंकि जिस बेटे का माँ बचपन में गुजर जाती है, जिसका नाम था अनुज कुमार, और अनुज कुमार का माँ जो है बचपन में गुजर गई, तो माँ और पिता का दोनों प्यार पिता ही दिया। और अनुज कुमार पढ़ लिख के एक एसआई के रूप में ड्यूटी कर रहे थे। उस दौरान उसके साथ क्या घटना हुआ, क्या बर्दाश्त हुआ, आइए इनके पिता से हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ भवनाथ मिश्र उर्फ टन्ना मिश्रा। अनुज कश्यप कौन था आपका? मेरा बेटा था, छोटा बेटा था। और मैं चूँकि उसको 1 वर्ष से ही पाले थे। मेरा छोटा बेटा का उम्र 1 वर्ष था और बड़ा बेटा का 2 वर्ष। उसी समय उसकी माँ की देहांत हो जाने के कारण उसे माँ और बाप का दोनों का स्नेह मेरे से ही मिला। अभी भी वो जब गया से लौटते हैं या छुट्टी में घर आता है तो हमारे गला से गला लग जाके, तो हमको आज रात में, कल रात में, मतलब हमेशा रात में याद आ रहा है उसको गला लगाने वाला सीन, और उससे मैं बहुत दुखी हूँ। तो अनुज कश्यप के साथ कहाँ कैसे घटना हुआ? अनुज कश्यप की घटना क्या हुआ वो हमको कहाँ जानकारी ड्यूटी कर नहीं। रहे थे? वो गया में जिला मीडिया प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। और पता नहीं, हमको ये बात तब मालूम हुआ जब मेरी पुतोहू हमको फ़ोन किए, जो अनुज फ़ोन नहीं उठा रही है, और रूम मालिक का फ़ोन भी आया है जो घर में बंद है, और एक श्रुति कुमारी नाम की लड़की है जो घर में धक्का दे रहा है। उसके धक्का देने से और उसके जो कंपन उसके शरीर में, जो रूम मालिक ने बताई, जो उसके कंपन से ये एहसास हो रहा है जो कुछ न कुछ उसमें घटना हुई है। तो उसके द्वारा वो एसपी साहब को भी फ़ोन किए, या जो पुलिस पदाधिकारी वहाँ उपलब्ध होगा, उनको रूम मालिक ने फ़ोन किया था, जिस पर पुलिस वहाँ आई थी। आने के समय में वो चूँकि वहाँ श्रुति कुमारी ही सिर्फ़ उपलब्ध था, तो उसे कस्टडी में लिया गया था। और हम लोगों के आने से पहले ही रूम को मतलब तोड़ा गया या खोला गया, हम लोग ने नहीं देखा, मेरे सामने में नहीं हुआ उसका। जबकि नियम है कि जो परिजन जब तक नहीं पहुंचता है तब तक उसे नहीं खोलना चाहिए, जो वहाँ तो देखे हैं। क्या लगता है चाचा, आपका बेटा ऐसे कर सकता है, फांसी लगा सकता है, अपने आप के जीवन को समाप्त कर सकता वो है? ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्वभाव के बहुत ही धनी थे, और वो हमेशा हँसमुख चेहरा था, और किसी अपने स्वभाव से किसी को आज तक न दुःख दर्द दिया है। क्योंकि माँ और पिता दोनों का प्यार आप दिए उसको। हमें उसे उसी बात का अनुभव है, इसीलिए हम जानते हैं कि जो वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। जब मैं रूम के अंदर गया तो मैंने देखा कि सारा सामान वैसे का वैसे सुरक्षित है, और वो फंदे से जो लटका हुआ फ़ोटो देख रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जो एक जंघिया पहने हुआ है, एक सिर्फ़ गंजी पहना हुआ है, तो फिर उसका ड्रेस वग़ैरह घर अच्छा, में अपने क्यों आप नहीं? तो फांसी लगाता तो वर्दी के साथ भी लगा सकता था ना? जी, लगा सकता था, तो वो घर में उसका कपड़ा भी नहीं देख रहे हैं। अगर कोई घटना होगी तो उसका बिछौन का चादर आप देखेंगे कहीं सिकुड़ा हुआ नहीं है, तो वो फ़ोटो आपको हम दे रहे हैं। अच्छा, ये सूटी प्रिया मतलब उसके संपर्क में कब आए? वो ट्रेनिंग के समय में ही था, और उसको ये पता था कि इसका शादी हुआ है, क्योंकि वो खुद बारात में आई थी, और उसके साथ 6 लड़की और आई थी, और वो 19 लड़का आया था जो सब बारात में आया था। सिर्फ़ वो लोग 1 रात के लिए यहाँ रुके थे, तो हम लोगों को अपने बच्चे की तरह हम समझे, जो आया तो आया। तो हम तो उसके चरित्र के बारे में कोई जानकारी नहीं था, जो उसका क्या स्वभाव था। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला, जो उससे पहले जो जिस थाना में उसकी पोस्टिंग थी, उसी थाना पर शारीरिक हरासमेंट का थाना प्रभारी पर केस किया था। और मैं ये जानता हूँ कि जो हो सकता है कि वो भी कारण हो सकता है, क्योंकि एसपी साहब के नज़दीकता इससे बढ़ा हुआ था, और इनको चूँकि एसएसपी साहब बहुत चाहते थे अपने इसके व्यवहार या ईमानदारी या जो भी कारण से, ये जानते थे कि जो ईमानदार लड़का है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो इसको इसीलिए श्रुति कुमारी का दोस्ती था, तो हो सकता है कि वो उससे कहता होगा कि एसपी से पैरवी करो या ये करो, वो करो। अच्छा, अनुज कश्यप का शादी कब हुआ था? लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज हुआ था? नहीं, वो अपने हमको सिर्फ बता के किया था। अरेंज मैरेज कहिए या लव मैरिज, दोनों उसमें आता है,
क्योंकि वो हमको खुल के बोला था, पापा इस लड़की से हम शादी करना चाहते हैं, आपको क्या कहना है? तो हम जो बेटा अपने पिता को, माता और पिता दोनों का प्यार पाते हैं, जो बेटा अपने पिता को बताते हैं कि मुझे लव मैरिज शादी करना है और उसी लड़की से शादी करना है जिस लड़की को हम पसंद करते हैं, तो पिता कहते हैं ठीक है बेटा, जब तुमको पसंद है तो उसी लड़की से शादी करो, ऐसा ही। हाँ, ऐसा ही। और हम बोले कि जो हम तो उतना सक्षम नहीं है, तो ऐसा करो कि तुम लोन लो और लोन लेकर के शादी करो, क्योंकि हमको तो दहेज लेना नहीं है। तो फिर वो लोन लिया और लोन का किस्त भी दे रहा था। उसके बाद वहाँ गया तो एक बुलेट लिया, वो भी हमसे पूछा था, तो वो भी किस्त पर है। उसका मोबाइल भी किस्त पर है, लैपटॉप भी किस्त पर है। उसको किस्त का पैसा देने में भी मतलब हम समझते हैं कि जो उसका सब कुछ लग जाता होगा, इसलिए मैंने कभी उससे पैसा का मांग नहीं किया। ऊपर से उसको पूछते थे कि तुमको पैसा का ज़रूरत है तो बताओ, हम तुमको यहाँ से भेजेंगे। क्या संदेह लगता है, या सूटी प्रिया या कोई और मामला? नहीं, और कोई मामला नहीं। एक रोज़ केवल एक बार और बताया था वो कि मतलब एक चोरी का मोटरसाइकिल लेके कोई भाग रहा था, तो वो रास्ते में खड़ा था अपना बुलेट लगा करके, तो उस पर धक्का लग गया था। तो धक्का लग गया था तो पुलिस का आदमी था, उसको धक्का लगा तो उसको पकड़ लिया था। तो पकड़ लिया था तो वो उसको पकड़ने के बाद पुलिस आया, उसको पकड़ के फिर वो ले गया जेल। तो वहाँ पता चला जो चोरी का मोटरसाइकिल था, और उस मोटरसाइकिल के अलावा और 2-3 मोटरसाइकिल चोरी वाला मिला था, जिस पर उसको अवार्ड भी मिला था। तो हो सकता है कि उस एंगल से भी कोई इसमें या उस लड़की से वो चोर मिला हुआ हो, या जो भी कारण हो। तो पोस्टमार्टम आप लोग करवाए चाचा? पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं आया है। हम जब हमको शंका हुआ कि जो ये हो सकता है कि इसको मार के कहीं इसमें जाके लटका दिया है, क्योंकि जो वहाँ का जो दृश्य देखे उससे साफ जाहिर होता है कि जो ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। आखिरी बात सुन रहे हैं कि सूटी प्रिया से ही बात हुई थी अनुज की। और वो जो कंपनी जो टीम गठन किया गया था जांच कमेटी का, उसके द्वारा बताया गया जो लास्ट मतलब जो बात हुई थी वो सूटी कुमारी से ही हुई थी। तो हो इसीलिए उस पर शंका जाता है, और इसीलिए मैं उसका लास्ट मतलब प्राथमिकी जो दर्ज किया हूँ, बाय नेम उसी के नाम से किया हूँ। अब सच्चाई के लिए हम चाहते हैं कि अगर किसी तरह का अगर चूँकि हम देखे उसका वहाँ जो पता चला, जो उनका भी सूटी कुमारी का वो क्वालिफ़िकेशन एमएससी है, तो जो एमएससी का छात्रा होगा और वो किसी के शादी में आया होगा, शादीशुदा से वो अथी नहीं कर सकता है। तो इस स्वभाव से ये भी नहीं हो सकता है कि प्रेम प्रसंग का मैटर नहीं भी हो सकता है। अच्छा, मोबाइल जब आप लोग को जब्त किए हैं, मोबाइल कहाँ था? मोबाइल अभी अनुसंधानकर्ता के पास ही है, और इसीलिए हम फिर से जा रहे हैं उसका पूरा डाटा निकलवाने के लिए, और वो प्राप्ति के बाद ही हम कुछ सही अब डिसीजन आप दे लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं जो इसका सीबीआई से जांच हो, और जांच न्याय उचित जांच हो। और हमको उम्मीद है कि जो वहाँ जो एसएसपी साहब हैं, वो न्यायोचित ज़रूर जांच करेंगे। हम उनके कार्यशैली से संतुष्ट हैं, और अब बच्चे भी हमको बताते थे कि उनकी कार्यशैली इतना उनको पसंद था कि पहले के जो एसएसपी साहब थे, तो वो छुट्टी नहीं के बराबर देते थे, इनके द्वारा छुट्टी भी दिया जा रहा था। अनुज कश्यप का शादी 2 वर्ष पहले लव मैरिज हुआ, और उसकी पत्नी अभी सुन रहे हैं प्रेग्नेंट है 3 माह की। हाँ, वो 3-4 महीना की है, तो अब तो कौन देख रेख करेगा चाचा उसका? उसकी माँ कर रही है, और चूँकि मेरे यहाँ महिला नहीं है, इसीलिए मैं उसको मायके में उनके मायके में ही है। तो सवाल तो ढेर सारा बनता है चाचा, उस पुतोह को रखना तो आपको पड़ेगा ही, देख रेख करना पड़ेगा उस बेटा नहीं, की। उसके लिए हम व्यवस्था किए हैं, सारा व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी प्रशासन देख रहे हैं, अंतिम में क्या मतलब आपका कहना है? मेरा सरकार से यही विनती है कि कृपया उचित जांच सीबीआई से जांच किया जाए, और ये नहीं है कि जो स्वीटी दोषी है कि नहीं है, अगर दोषी है तो उसको भी सज़ा हो, या जो दोषी है उसको दिखाया जाए।
तो आप इस खबर से क्या मतलब सीखने को मिलता है? एक पिता का दर्द आप समझ सकते हैं, जिस बेटे को मतलब माँ और पिता का दोनों प्यार दिया और बेटा कभी नहीं छपाया अपने पिता से, तो क्या लगता है कि वो बेटा अपने आप को खुदकुशी कर सकता है, फांसी अपने आप लगा सकता है? इस वीडियो को देखकर आप शेयर कर सकते हैं। जी।